जय हिंद किसान साथियों। आज हम आए हुए हैं अपने 20 साल पुराने दोस्त सुरजीत मलिक के पास और उनके विचार जानेंगे। उनके साथ अपने विचार भी साझे करेंगे और किसान साथियों उनका डेयरी फार्म दिखाता हूं और उनके फीडिंग के बारे में जानकारी दिलवाएंगे। आमतौर पर लोग कहते हैं कि 14-15 दिनों में ताज़ी ब्याई हुई भैंस पूरे दूध पर कैसे आ जाती है और कहाँ पर वो किसान कमी छोड़ देते हैं जिनके पास भैंस दूध पर नहीं आती और फिर दूसरों को ब्लेम करते हुए दूसरों को कहते हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं, 14-15 दिनों बाद कभी भी पूरे दूध पर नहीं आ सकती। और वो राज आप इस वीडियो में दिखाएंगे आपको, और वीडियो एंड तक देखना क्योंकि वीडियो लंबी है, जानकारी की वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो देख ली आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। आओ मिलाते हैं आपको। हाँ जी मलिक साहब, सभी अरविलास डेयरी फार्म चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बड़े भाई का मेरे फार्म पे पहुंचने पे तहे दिल से स्वागत है। और तकरीबन 2003 में हमारी मुलाकात हुई थी। 20 साल हो गए। उम्र में शायद मेरे से 10 साल 12 साल भाई साहब बड़े हो गए, 60 के हो गए, 15 साल बड़े हैं। तो बाकी इसके अनुभव समय समय पे शेयर करते रहते हैं और जब भी इधर आना होता है तो भाई साहब दर्शन दे जाते हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ जी मलिक साहब, आज मेन टॉपिक है फीडिंग के ऊपर। ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि फीड हम कितने समय करें, तो उसके बारे में जानकारी दें, कितने समय फीड करें। हाँ, तो जो बात फीडिंग की निकल के आई, अभी भाई साहब के सामने हम फीडिंग किया था। 2-2 किलो तोड़ी थी और उसके ऊपर लगभग 2.5 से भैंस के अकॉर्डिंग 20 किलो वाली को 3 किलो दाना था और 16 किलो वाली को तकरीबन 2.5 किलो के आसपास दाना डाला हुआ था। तो इन्होंने कहा कि हाथ नहीं मारा मैं, ये वही काम है, पहले दाना फिनिश करेगी। ये पहले खाने वाली जोटी की स्पीड देखो, 1 नंबर वाली जोटी की। ये 5 दिन पहले मेरे फार्म पे आई है और इसकी जो स्पीड कर इसी पे मैं डिस्कस कर रहा था। भाई को बताया मैंने कि अपने घर के अंदर कोई भी एनिमल आता है, चाहे वो दाना खा रहा है चाहे वो ना खा रहा है, यदि वो खा रहा है तो उसने छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि जो जनरली लोगों के पास में टाइम टेबल पे दाना नहीं मिलता और नए एनिमल को, फ्रेश कावर को दाना डालते नहीं, इसलिए उसको दाना खाने की आदत नहीं होती। और उसको यदि मैं यहाँ 6-7 किलो दाना डालूंगा जस्ट 2-4 दिन के ब्याए हुए का पशु को, तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके अंदर रूमन के अंदर इतने माइक्रोफ्लोरा नहीं है जो वो डाइजेस्ट कर पाए, तो एक दिन तो खा लेगा चाव से, अगले दिन छोड़ देगा। तो हम उधर से तो उसको दाना खिलाते हैं और दूसरी साइड से उसको कैटासोल का इंजेक्शन है या कोई भी बूटाफास्फोन का इंजेक्शन है, वो उसको एनर्जी के लिए और माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी ताकत, उसके अंदर बॉडी में माइक्रोफ्लोरा बने रहे और वो बराबर दाना खाता रहे। साथ में कोई भी प्रोविसेक की बोल्स आती है या इकोटास आती है, यानी कि माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाने वाली कोई भी बोलस, लेटिफोर अल्ट्रा बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये कंपनियां हमारे जैसों की फोकट में बेनिफिट उठाती हैं, हम कितने लोगों को बताते हैं, चलो वो एक अलग मैटर है। कितने पुड़ियां हैं और क्या कितने देनी होती है? लेटिफोर की 6 पुड़ियां आती है। लेटिफोर में 2 क्वालिटी आती है, एक लेटिफोर अल्ट्रा। तो अल्ट्रा का जो काम होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये क्या करता है, माइक्रोफ्लोरा की तादाद बढ़ाता है। जितने माइक्रोफ्लोरा ज्यादा होंगे पशु के पेट में, उतनी ही उसकी क्या भूख ज्यादा बढ़ेगी। तो पशु सेल वाले के लिए चैलेंज होता है दूध पिलाना, खाएगा नहीं तो दूध पे कहां से आएगा, ठीक है। और 15-20 दिन का टाइम वैसे व्यतीत कर दिया। ये खिलाने का रीजन भी आपको बताता हूं। फार्मर को इसका बेनिफिट इसलिए है, उसका पशु जल्दी फीडिंग पे आ जाएगा, फीडिंग पे आएगा तो दूध आ जाएगा। हमारे लिए चैलेंज क्यों है? क्योंकि 10-15 दिन हम वेट करते रहे कि अपने आप मर्जी से खा लेगा, तब लग बच्चा टाइट हो जाएगा, बैक्टीरिया जो दूध के जो टिश्यूज है वो भी साइलेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब फिर दूध पे आते आते टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमें मार्केट में पशु को सेल करने के लिए जल्दी, थोड़े दिन में 10-15 दिन पे अच्छा प्रोडक्शन, बहुत सारे लोग बताते हैं कि इनकी भैंसों में क्या मशीन फिट कर रखी है जो 15 दिन पे 10 दिन पे दूध पे आ जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया, जिस फार्मर से मैं भैंस लेके आया, 1 दिन की ब्याई भैंस के भी 300 ग्राम खड़गेरी 5 किलो तूड़ी में। वो बोले भाड़ा दे दिया। मैं ये भाड़ा तो खूब दे दिया भाई, 250 ग्राम खड़ कहाँ खाएगी,
कितना उसका पेट भरेगा ये अंदाजा लगा सकते हो, सिर्फ उसको बकाने वाला काम। तो वो 250 ग्राम खड़ खा के ने 10 दिन तक 5 किलो 6 किलो दूध देगी। और फिर फार्मर को रेट पूछ रहे तो 2.5 लाख रुपए, दूध बोले 6 ही दे रही है, बोले अभी क्या ड्राम भरेगी है, 7-8 दिन की तो 6 ही देती है। तो उनको रेट तो चाहिए मार्केट वाला, और दूध दे रही है 6 किलो, तो 200 ग्राम खड़ से तो 6 किलो आएगा भाई। तो जैसे जस्ट काविंग अपने हरविलास भाई व्यूअर के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैं वो क्लियर हो जाएगा कि आप जस्ट काविंग के बाद क्या देते हो। हम जस्ट काविंग के बाद वो दाना देते हैं जो इजिली पशु को डाइजेस्ट हो जाए। और उसमें क्या होता है, चोकर ऑल टाइप का छिलका जो भी आपके पास है, चने का छिलका है, गेहूं का छिलका है, सोयाबीन का छिलका है, 2 से 3 किलो छिलका और 2 से 3 किलो खड़। खड़ में प्रोटीन होता है जो कि टोटी फोटी कोशिकाओं की भरपाई करता है और पशु को बड़े आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे हम इजली फूड खाते हैं, दाल लेते हैं या चावल लेते हैं तो बंदा जल्दी कंफर्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग डाइट की बजाय। तो ये जो जस्ट काविंग के बाद का फीडिंग तो हो गया, ये 4 से 5 किलो से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। उसका 4-5 दिन का जैसे टाइम बदल जाता है तो फिर हम चूरी ऐड कर देते हैं उसी के अंदर, वो 6-7 किलो पे चली जाती है। 7 दिन की भैंस अपनी 6-7 किलो फीड खाना स्टार्ट कर देती है, या उसको हम जैसे तैसे खिलाते हैं। तो ये एक जस्ट काविंग के बाद का फीडिंग शेड्यूल रहता है। उसके लिए मैंने आपको सपोर्ट बता दी। ये नहीं मैं खुद करता हूं, ये आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं। मैं वो बंदा नहीं हूं अब बोलूं भाई अभी तो भैंस का के 2 किलो दाना ही पड़ता है, इसी में 14 लीटर 16 लीटर दे रही है। ऐसी बकवासबाजी मुझे ना आती है, मैं बकाई मारने वाले काम करता हूं जैसे जनरली किसान बोलते हैं। अरे जी 5-6 दिन से तो हमारे पास खड़ी खत्म हो रही है, और मैं कहता हूं तुम्हारे तो साथ रोटी भी खत्म हो रही है, खाने के लिए भूखे रहते हो तुम तो। आमतौर पर जो व्यापारी लाइन है यही वर्ड यूज करती है कि अभी तो हमने इसको कुछ भी खिलाना स्टार्ट नहीं किया, तो एक अकेले घास के ऊपर इतना दूध दे रही है, अकेले घास पे, ताकि बायर को इसका सस्पेंस रहे। बगैर खाए ये 14 किलो दूध दे रही है, खाने के बाद तो फिर वो खाती तो फिर वो 20 किलो दे देती, लेकिन वो सब झूठी बातें होती हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो रात को भैंस को चारा खिला के दोबारा सो जाते हैं और दिन में सूखा तोड़ा डाल के ड्रामा करते हैं कि इसको तो हमें भी दाना डालते नहीं, सूखा तोड़ा खिलाते हैं। सूखे तोड़े में कभी भी मैं व्यूअर को बता दूं 14 किलो 12 किलो दूध नहीं आता, वो भैंस की अच्छी खासी ताकत लेगी, एनर्जी लेगी दूध आता है। और एक है खड़ के बारे में बताना। कई एरिया हिंदुस्तान के ऐसे हैं जहां पर बिनौले की खड़ नहीं होती, फिर वो कहते हैं कि हम क्या डालना है, अकेली सरसों की खड़ मिलती है, क्या उसको पशु को एनर्जी पूरी देगी उसके मुकाबले? सरसों की खड़ होती है वो नंबर 1। तो हरियाणा का जो भी पशु होता है, मोस्टली हरियाणा की 90% भैंसें खड़ खाती है बिंदोला की। सरसों की खड़ वो खाना पसंद नहीं करती। जब उसको खड़ डालने से नफरत हो जाएगी, वो 2 फुट पीछे हटेगी खोर से और खोर की तरफ जाके नहीं देखेगी, तो वो खाएगी नहीं, तो दूध कहां से आएगा, पहली बात। दूसरी बात, बिंदोले की खड़ के बारे में आपको बता देता हूं, उसको पहचान कैसे कर सकते हो आप। भाई आपको खड़ तो मिलेगी, आप बोलोगे खड़ तो हम खिला रहे हैं, लेकिन मोस्टली कंपनियां जो है खड़ वाली वो चीटिंग करती है। लकड़ी का बुरादा जो होता है, जूट की बोरी और जो धान का ऊपर का छिलका होता है, जब वो बिंदोला ग्राइंड करते हैं मशीन में स्पेलर में, 1 काउंटर के अंदर 5 किलो 10 किलो ये मेटेरियल मार देते हैं, 5 किलो नमक मार देते हैं और कलर मार के लगेगा कि बहुत सुंदर खड़ है। वो आप टेस्ट कैसे करोगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट सामने निकल गया, कई बार मैं भूल जाता हूं। उस खड़ को आप 1 किलो खड़ लो, 1 केजी, 5 किलो पानी में छोड़ दो, घड़ी में टाइम देख लो, 7-8 मिनट में 7-8 मिनट में यदि आपकी खड़ मेल्ट हो जाती है, बिल्कुल पिघल जाती है, सॉफ्ट जैसे मलाई जैसी गुड़गी, तो समझो वो खड़ बढ़िया है। और 10 मिनट के बाद भी जैसे आपने खड़ डाली थी बाल्टी में पानी में, और वो वैसी गत्ते जैसी टाइट उसके वो पड़े हैं, क्योंकि ये पीस पड़े हैं, तो उस खड़ में मिलावट है। किसी भी आप कंपनी की इस तरह खड़ चेक कर सकते हो। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पिछले जनवरी के अंदर एक है खड़ बेचने वाले आते तो तकरीबन हर महीने में हैं, और वो 800 रुपए की बोरी के हिसाब से खड़ बेच गए। वो क्या बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हम फैक्ट्री में लगे हुए हैं और नंबर 2 से हमने निकाली है और उसे से बचा कर बेच देते हैं। तो लेने वाला जो किसान है वो लालच में आ जाता है और सस्ते के चक्कर में फिर वो लूट जाता है। तो एक पंजाब का मोहाली डिस्ट्रिक्ट का गांव है, वहां पर है, कई लोगों ने ले ली, और फिर जब वो पशुओं ने नहीं खाई तो मेरे से संपर्क किया,
तो मैंने उनकी खल मंगाई और जो सुरजीत जी बता रहे हैं तो उसको और एक ओरिजिनल खल को दोनों को बराबर बराबर भिगो के दिखाया। तो जो ओरिजिनल थी वो 5 मिनट के अंदर ही सॉफ्ट हो गई, और जो उनकी बनाई हुई थी जिसके अंदर बोरी का टाट कंबल वगैरह और दूसरे छिलके वगैरह डालकर बनाई होती है और वो नहीं गड़ी। परंतु जो बेचने वाला था उसने फिर फोन उठाना बंद कर दिया, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो किसान साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप पशुओं को फीडिंग दें और बढ़िया फीडिंग दें। उसके अंदर आप पैसा कोई मैटर नहीं करता। जब अमृत जैसा दूध निकाल के देती है तो हमारा फर्ज भी बनता है कि उसको हम बढ़िया खिलाएं। आप कभी भी मार्केट के अंदर जाएंगे, वहां पर कोई गन्ने निकालने वाला कोल्लू रहता है, तो हम सोचते हैं चलो कोल्लू के ऊपर रस पी लेते हैं। जैसे हरियाणा में रस बोलते हैं और पंजाब में उसका रॉ बोलते हैं, और हम उसको कोल्लू वाले को कहते हैं कि बाप बढ़िया गन्ने लगाना ताकि रस बढ़िया मिले। अगर उसमें काना गन्ना यानी डिफेक्टेड गन्ना लग जाएगा तो क्या होगा, पौष्टिकता भी खत्म हो जाएगी और टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। ऐसे ही आमतौर पर किसान पता क्या करता है, मंडी से जो उसके अनाज लेके जाता है उसका नीचे का जो जार निकलता है वो अपने पशुओं के लिए वापस ले जाता है। वो डैमेज दाना है और लालच में क्या आ जाता है कि चलो घर का नीचे से निकल गया। और एक चना और चनी, इन दो चीज के बारे में बताऊंगा। चना तो 70 रुपए मिलता है अम्बाला में, यहाँ तो शायद हिसार के अंदर थोड़ा सस्ता हो, और जो चनी है वहां पे 25 रुपए किलो मिल जाती है। चने क्या है, जिसको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिली पौधे के अंदर है, तो वो सूखा हुआ फल है। एक फल होता है पकड़ा, एक फल होता है सूखना। तो किसान साथियों, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं पशुपालन के अंदर, आप ध्यान रखें। बाकी मैं सुरजीत से पूछता हूँ। ये जो भाई साहब आपको बता रहे हैं हरविलास जी, ये 100% की बात है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सस्ते के चक्कर में जब आप भैंस के ऊपर 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा सकते हो, तो उसके फीडिंग के ऊपर भी आप पूरा ध्यान दो। यदि आपने फीडिंग अच्छे से नहीं किया तो आपकी प्रोडक्शन घट जाएगी और आपके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो हमारा वीडियो डालने का औचित्य होता है वही होता है कि आपको किसी भी एंगल से कोई अंधेरे में ना रख सके, और कभी भी सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, चाहे वो दाना हो, चाहे भैंस हो, कोई भी चीज है जिंदगी में जिसका आप प्रॉपरली सही पैसा लगाओगे उसी से आपका आउटपुट आएगा। और किसान साथियों, ये वीडियो दूसरे किसानों तक भी शेयर करना, क्योंकि अगर आप अपने तक सीमित रखेंगे तो किसान तो पहले मंदी के मार के नीचे है। आमतौर पर सुनने में आता है कि दूध का रेट नहीं है। दूध का रेट सरकारों के हाथ में है, क्योंकि नकली दूध सरकार बंद नहीं कराती, असली का हमारे को रेट नहीं मिलता। चलो मान लो जैसे हमारे में हम 70 रुपए ले रहे हैं भैंस का, तो हम दूध का रेट तो बढ़ा नहीं सकते, परंतु प्रोडक्शन तो पशु की बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर किसान आज भी वही 3 किलो सुबह का 3 किलो शाम का दूध वाले पशु ले रहे हैं, वो किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है। बाकी मैं अगली वीडियो में सुरजीत से पूछूंगा। तो जो भाई साहब ने आपको एक एक चीज की बड़ी बारीकी से बताई है, ये आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? यदि आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे तो डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी। एक बात है, कंपनी वाला इसलिए नहीं बताएगा, वही तो आपके ऊपर बैठ के खाने लग रहा है, तो वो लोग शेयर नहीं करेंगे। हम अपने ये कड़वे अनुभव आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करते हैं ताकि आपको कोई बेवजह ठगी ना मार सके, क्योंकि हम किसान हैं दोनों ही, हम मिडिल से भी नीचे के ग्राउंड से ग्रोथ करके यहाँ पे पहुंचे हैं। आज आप लोगों के सामने हम खड़े हैं, तो आप लोग, बहुत सारे लोग हमारे से वेल सेटल्ड जिंदगी आपने बचपन में जी होगी, लेकिन वही संघर्ष इन्होंने किया है। अम्बाला का सबसे बड़ा फैमिली था, 30-32 सदस्य घर पे रहते थे, कोई भूखा रह जाता था तो कोई मौका ला जाता था, डबल खा जाता था। और वही यहाँ पे भाई साहब ने मेरे फार्म पे देखा है, 2003 में मैं यहाँ टैंकर पानी का मोल लेके आता था। आज भी ये आए तो बारिश भी साथ लेके आए, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। पूरा गर्मी का मौसम था और बहुत चिलचिलाती लू यहाँ पे। गर्मी तो हमें इतना पशुओं को हमें परेशान करती है उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो जो हम ये बात करते हैं क्योंकि हमें हार्डली उन चीजों का बड़ा पेन से गुजरे, तो आप लोग आज उस पेन से गुजर रहे हो, तो आप लोग सोचते हो ये तो बड़े अच्छे से सेटल हो रहे हैं। हमने आप लोगों से बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा मेहनत करी है, तब जाके यहाँ पहुंचे। जो बंदा पानी भी मोल के लेकिन भैंसों का दाना भिगोया है, तो उसने अंदाजा लगा लो, कोई बंदा पटियाला का, पंजाब का, यूपी का, जहाँ पे 6 इंच का बोर पानी का पड़ता है, वो डरता है कि मैं भैंस का काम करूंगा फेल तो नहीं हो जाऊंगा।
अरे जिसने पानी मोल का लिया है वो फेल नहीं हुआ तो आप कैसे हो जाओगे, लेकिन आपको उतने ही जज्बे के साथ, और इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमने स्टडी किया है। ये खड़ा हमें वैसे ही नहीं पता चल गया कि हम पैदा वैसी इन गुणों के साथ पैदा हो जाएगा, हमें पता है खड़ में ऐसे टेस्ट किया जाता है। ये हालात ने सिखाया है, जैसे जैसे बंदा उलझता है वैसे ही वो सूझता जाता है। तो वो बात झूठी नहीं है, बादाम खाने से अकल नहीं आती, धक्के खाने से अकल आती है। तो भाई साहब ने बहुत सारे धक्के खाए हैं। ये यहाँ से मेरे पास से भैंस लेके जाते, फीड वहां का डाल देते, 1 महीना फीड नहीं पकड़ती, दूध दे के ले जाते यहाँ पे 18 किलो, वहां पे जाके देती वो 10 किलो। फिर वहां इनका जो सर्कल होता था, अरे भला मूर्खा तू वहां गया ही क्यों था, अपने वहां के भैंसे यहाँ दूध नहीं निकालती, इनको तो रात लगती है। बहुत तरह की भ्रांतियां होती थी। इन्होंने भ्रांति कब कंप्लीट करी, जब यहाँ के सिस्टम को फॉलो किया। इनको मैंने बताया भाई साहब जब आपकी भैंस जाएगी, एक लैक्टेशन हो सकता है दूध कम दे, अगली बार वो आपके साथ उसका अटैचमेंट हो जाएगा और आपका फीड पकड़ जाएगी। उसके दौरान फिर उन्होंने अंबाला में लोगों को 26.5 किलो की भैंस तैयार करके ने उनकी भ्रांतियां दूर करी और अंबाला के एग्जाम्पल बड़े। इस बात से कोई भी बंदा अछूता नहीं है।